Praising God for God has enabled us one more day to worship Him with truth and spirit. प्रभु ने हमें सौभाग्य दिया कि एक और बार आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। Before we go into worship, आराधना में जाने से पहले we will read one portion from Bible, हम एक भाग पढ़ेंगे बाइबल से। Luke chapter 17, लूका 17 अध्याय from 11 to 19. 11 से 19। Book of Luke chapter 17, from 11 to 19, we will read responsively. लूका 17 अध्याय 11 से 19 पर बारी बारी से पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। And he was entered a village, and lifted up their voices, saying, Jesus, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊँचे सबसे कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे स्वर से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 सूद न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। we'll pray. आइए हम प्रार्थना करें। Loving Heavenly Gracious Father, हमारे प्रेमेश्वर के पिता, wonderful God, अद्भुत परमेश्वर, Almighty God, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, thank you God for giving this wonderful day unto us. धन्यवाद देते हुए आपने ये दिन दिया। We are not worthy at all, Lord, हम योग्य नहीं हैं, but you have made us worthy to enter the gates of tabernacles. और आपने हमें योग्य किया कि हम तंबू के द्वार पर जाएं। We are praising and exalting you, Lord, हम आपको स्तुति और आराधना करते हैं। while we are meditating on worship. आराधना के प्रति ध्यान करने के समय Speak with us, Lord. आप हमसे बातें करें। Help us to hear thy voice. आपकी आवाज़ सुनने में हमारी सहायता करें। We may not hear anyone's voice, Lord. और किसी की आवाज़ ना सुने, We have to hear only thy voice. सिर्फ आपकी आवाज़ सुने We will be satisfied, और हम तृप्त हो and we may fill with joy and worship. और आराधना और आनंद से भर जाए। We are praying in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। This is a very familiar portion. यह बहुत ही चर्चित भाग है। Many messengers of God gave this message from this throne of grace. बहुत परमेश्वर के दास ने इस अनुग्रह के सिंहासन के समीप से यह वचन दिया है। So here we see one Samaritan. एक सामरी मनुष्य को देखते हैं, What he did, वो क्या किया। we will see that in 17 and verse 15, 14 and 15. 14-15 पद को देखेंगे। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हुए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे स्वर से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। So here we are seeing that the person who is leopard was praising God because he has healed. यहाँ पर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति कोढ़ के रोगी से चंगा हो गया था, वो परमेश्वर की बड़ाई करता है। So this is very familiar verse. We may hear it many times. ये बहुत ही चर्चित बात है, चर्चित भाग है जो हम बहुत बार सुन चुके हैं। So may Lord give us one another new thing unto us to worship Him with truth and spirit. और नई बात प्रभु हमको दे कि हम आत्मा और सच्चाई से उसके आराधना करें। When we dig into Bible, जब हम बाइबल में जाते हैं, पढ़ते हैं, so we will get lot of treasures from Bible. बहुत सारी मूल्य चीज पाते हैं। When we dig less, थोड़ा खोदेंगे, we will get less. हम थोड़ा पाएंगे। When we dig more, ज़्यादा खोदेंगे, we will get more. हम ज़्यादा पाएंगे। Many of us like me will not dig. मेरे जैसे बहुत से लोग ज़्यादा नहीं खोदते, Because they get nothing. इसलिए कुछ नहीं पाते। So
we have two energies in this world. दो शक्ति है इस धरती पर. Anyone knows? There are two energies in this world. दो शक्ति है धरती पर. दो शक्ति है. क्या क्या चीज़? One is renewable energy. एक है जो फिर से उत्पन्न हो सकता है. One is non-renewable energy. एक जो है उत्पन्न नहीं हो पाएगा. So when you look into the Bible, जब हम बाइबल पर देखते हैं, it is renewable energy. ये फिर से उत्पन्न होने वाली चीज़ है. For example, we will see in Jharkhand full trials of coal, I think. उदाहरण के लिए झारखंड में बहुत सारे कोयला है. So it is a non-renewable energy ये फिर से नहीं उत्पन्न होता. because when we dig it, it takes thousands of years to get it back or restore. जब हम उसको निकालते हैं तो बनने के लिए 1000 साल और लगेगा. So when we see the sunlight, जब हम सूरज की रोशनी को देखते हैं, so it is renewable energy. वो फिर से उत्पन्न होने वाला है. That's why we are using solar energy to electricity. Solar energy. इसलिए हम सोलर सिस्टम सौर शक्ति को सौर शक्ति को उपयोग करते हैं. उत्पन्न करते So that is renewable energy. वो फिर से उत्पन्न होने So वाला है. as a Bible also here, this is a renewable energy. तो बाइबल भी फिर से उत्पन्न होने वाली है. So when we dig it more, we will get it more. ज़्यादा खोलेंगे तो ज़्यादा मिलेगा. For that we have to read Bible every day. इसलिए हमें बाइबल रोज पढ़ना चाहिए. So here we are seeing that one leopard person, यहाँ पर हम देखते हैं एक कोढ़ी मनुष्य को. is it 1 or 10? एक है कि 10 है. Yes. It speaks about the congregation. ये हैं समूह जनसमूह को बताता है. So one is worshiped God. एक ही ने आराधना की है. When we compare this ratio 1:9, जब ये रेशियो को कंपेयर करते हो एक से 9, which means all of them 10, one worshiped God. सब 10 के तुल्य है पर एक जन ने आराधना की. Why? क्यों? All are healed. सब चंगे हुए हैं. So it speaks about our condition in church. ये हमारा कलीसिया में दशा को बताता We may say that, अरे we are worshiping God every day, every Sunday. है. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम हर इतवार को आराधना करते हैं. So why you are saying that we are worshiping, yet why the ratio is too less? ये भी बोल सकते हैं कि हम रोज आराधना करते हैं तब भी रेशियो कम क्यों है. Why? Because क्यों है? there are two types of worshippers in the Bible. दो प्रकार के आराधक हैं. One who did with their lips, एक है जो ओठों से आराधना करते one who did with their heart. हैं. एक है जो अपने So हृदय we से have to आराधना करते examine that which criteria we are in. हैं. तो हमें जांचना है कि हम किस तरह के हैं. So are we worshiping God with our heart क्या हम अपने हृदय से आराधना कर रहे हैं or our lips? और ओठों से. So we have to examine ourselves before we worship. तो हमें ये जानना है कि किस तरह के आराधक हैं. Here यहाँ the ratio speaks that the congregation of church. रेशियो जो है जनसमूह को बताता है. So are we worshiping God in spirit and truth or not? We have to examine it. क्या हम आत्मा और सच्चाई से आराधना कर रहे हैं ये हमें जांचना है. So in many churches we see that the ratio is 9 was very above. In many churches, in many congregations we see that बहुत सारे कलीसियाओं में देखते हैं ratio 9, आराधना करने वालों की संख्या 9 होती है आराधना करने वालों की संख्या 9 होती है. true worshippers का संख्या 1 होते हैं. सच्चे आराधक की संख्या 1 होती है. So we have to, before we worship that are we a good Samaritan or not. इसलिए हमें आराधना करने से पहले ये जांचना है कि हम सच्चा सामरी है कि नहीं. So when we look into the Bible, जब हम बाइबल पर देखेंगे 15th verse. 15 वचन, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ ऊंचे सबसे परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा. He praising God with a loud voice.
ऊंचे स्वर से परमेश्वर की बड़ाई करता हूँ। So what God is asking here? कि परमेश्वर क्या बोल रहा है? Anyone? आप पूछे। 18 verse, 17 and 18 verses. 17-18 वचन। कोई पढ़ो ना हिंदी में, अमेरिका संघ से पढ़िए। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर भी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? Here God is asking that 10 were cleansed. इधर परमेश्वर पूछ रहा है कि 10 शुद्ध हुए हैं, Where are the 9? 9 कहाँ हैं? So God wants us, everyone, to worship Him with spirit and truth. प्रभु चाहता है कि सब आराधना आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, So we have to do it. तो हमें करना है। So we will see that why a Samaritan has worshipped God. यहाँ पर देखते क्यों सामरी ने आराधना की, Because he has healed. क्योंकि वो चंगा हुई। So we may see in Bible that how in which way God has healed us. तो हम बाइबल में देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें चंगा किया। We will see fivefold things. हम 5 बातें देखेंगे So how He has healed. कैसे परमेश्वर ने हमें चंगा। In healing there are two types. 2 प्रकार की चंगाई है। First one is physical healing. एक तो है शारीरिक चंगाई। शारीरिक चंगाई, Second one is spiritual healing. दूसरा है आत्मिक चंगाई। Many, if you are going to hospital, बहुत से लोग जो कुछ लोग जो अस्पताल जाते हैं, so the doctors heal us physically. डॉक्टर जो है शारीरिक रीति से चंगा करते हैं। For example, if you have one wound, अगर कुछ घाव है, so what doctor will do? डॉक्टर क्या करेगा? Hydrogen peroxide से clean करेगा. With hydrogen peroxide he cleans the wound. हाइड्रोजन पेरोक्साइड से साफ करेगा। And what he do? क्या करेगा? He tied the wound. वो पट्टी लगाएगा। So that is physical healing. ये है शारीरिक चंगाई। So when we talk about spiritual healing, आत्मिक चंगाई के बारे में who देखें, did spiritual healing? कौन करता है? Here in what we are studied in this portion, God is saying that जो भाग हमने पढ़ा है कि परमेश्वर कह रहा है, God also did physical healing. God did physical healing. परमेश्वर ने शारीरिक चंगाई की। So then when you deep into this verse, when we go deep into these verses, अगर हम और जाएंगे इस वचन में, so गहराई में जाएंगे, so he cleansed physically as well as spiritually also. तो वो शारीरिक रीति से भी और आत्मिक रीति से भी चंगाई की। So we will see fivefold things. तो हम 5 बातें देखेंगे So how God has healed. कैसे परमेश्वर ने हमें चंगाई की। So before we go to hospital, अस्पताल जाने से पहले so we know that in which way we are suffering from. हम जानते हैं कि किस प्रकार से जानना है. जानना है। हमें जानना है कि किस प्रकार की बीमारी है। Without knowing the bimari, if we go to hospital, what we say to doctor? अगर हम बीमारी को नहीं जानेंगे तो क्या बताएंगे? हमको इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, ऐसे बोलेंगे. यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। So he did not give the perfect medicine unto us. तो वो सही दवाई नहीं देते। So when we go to the God, अगर हम जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, so we have to know in which way we are diseased and leopard. तो हमें जानना है कि किस प्रकार का बीमारी कोड़ है। So we have to know that first. तो हमें ये जानना है। So before we know that, जानने से पहले in Isaiah chapter 1, book of Isaiah, यशायाह की पुस्तक chapter 1, पहला अध्याय, he will say very clearly about in which disease we are suffering from. यहाँ पर एक इस बीमारी से हम लोग को इस बीमारी से Isaiah, 1:18 पढ़ो, जवान लोग पढ़ो। Isaiah 1:18 कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हीन के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अगवानी रंग के हो
तो भी वे उन ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। We will study Yeshaya chapter 1 and verse 6. 6 1 का 6 पद। We all read all together. हम सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। Please read your portion very carefully and prayerfully. आप अपने भाग को बहुत ध्यानपूर्वक और प्रार्थनापूर्वक पढ़ें। Shall we read? नख से सिर तक कहीं भी चारों फेरा नहीं। There is no soundness केवल का छोड़े कि but the presence of the Lord और and raw bones. जो They ना are चुराएंगे ना बांधेंगे ना तेल लगाकर फरमाएंगे। So, this is the situation of a human in this world. ये मनुष्य की दशा है। So, like this we are suffering from. इस तरह से हम पीड़ित हैं। So, we are knowing that what our situation is. हम जानते हैं कि क्या हमारी दशा हमारी दशा है। So, may Lord elevate us to see some more things how He has healed us, तो परमेश्वर हमें और भी बातें सिखाए। how He has healed. कैसे उसने हमारी चंगाई की। Firstly, पहली बात first full book of Psalms भजन संहिता 41 and 7. 40 का 1। Book of Psalms 41 and 7. 41 का 7। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं, वे मेरे विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। 41 and 4, sorry. 41 का 4। मैंने कहा, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। Then David, the great singer, the great musician, the King David is saying this verse unto us. राजा दाऊद जो बहुत प्रसिद्ध गायक और म्यूजिशियन था, वो ये कहता है। As for me, I said, O Lord, be gracious unto me मैंने कहा, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, and heal me. मुझको चंगा कर। When we see the life of David, जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं, is David is a leopard person? तो क्या दाऊद कोढ़ी पुरुष था? He is suffering from anything? क्या वो किसी बीमारी से पीड़ित था? So why he wrote this verse for us? क्यों ये वचन हमारे लिए लिखा है? It speaks about the graciousness of God, grace of God. ये परमेश्वर की अनुग्रहकारिता को बताता है। So, be gracious unto me, heal me. I have sinned against you. हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। Because he acknowledged that he was a sinner. वो जान गया कि वो पापी है, So that's why he needs spiritual healing. इसलिए वो आत्मिक चंगाई So चाहता है। how he get that healing? कैसे हम पाते हैं? How he get that healing? कैसे वो पाया? Because of his grace. उसकी अनुग्रह के कारण। So that's why first full thing, by grace we are saved, by grace we are healed. अनुग्रह के कारण हम चंगे हुए। When we see in Ephesians, I think second chapter, इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 2 and 8, second chapter and verse 8. उसका 8 पद, इफिसी 2 का 8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। For by grace you have been saved through faith. अनुग्रह ही से, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। By grace God saved us. अनुग्रह से परमेश्वर हमको बचाया। That's the psalmist of David is saying in the book of Psalms 41 and verse 4. यही दाऊद भजन करने वाला कहता है। So secondly we'll see दूसरी बात, Matthew chapter 14 and verse 14. मत्ती 14 का 14। Book of Matthew chapter 14 and verse 14. मत्ती के पुस्तक 14 का 14। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। When he went ashore a great crowd and he had compassion on them. उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। Secondly we'll see that compassion of God. दूसरा जो है तरस खाना। So
By His compassion, He healed us. तरस खाकर उसने हमें चंगा किया। When we see from a book of Gospels, जब हम सुसमाचार के पत्रियों में देखते we हैं, have 4 Gospels in Holy Bible. बाइबल में 4 सुसमाचार के पुस्तक So when we go through it, हैं। जब हम उस पर ध्यान करते हैं, so God healed many lepers, परमेश्वर ने बहुत से कोढ़ियों को चंगा किया, those who are lame. जो लंगड़े थे So He settled this. उन्हें वो ठीक किया, So those who are dumb, जो गूंगे थे, so He gave it a power to hear. जो बहरे थे, Dumb and deaf. जो गूंगे और बहरे थे, उन्हें बोलने और सुनने की शक्ति दी। Likewise, God has healed several people in the Gospels, book of Gospels. तो इस तरह से सुसमाचार की पत्रियों में परमेश्वर ने बहुत सारे बीमारों को चंगा So किया। when we see Matthew chapter 14 and verse 14, जब हम देखते हैं 14 पर 14 पर, so He has compassion. उन पर तरस खाया, He had compassion on them and healed their sick. उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा So किया। when we are in this world, sinful world, जब हम ये पाप रहित संसार में हैं, पापी संसार, पापी संसार में रहते हैं, so God Himself came to this world. परमेश्वर खुद इस संसार में है। So no one is there for us to save us. कोई नहीं है जो हमें बचा सके, So only God has compassion on us. सिर्फ परमेश्वर ही हम पर तरस खाया है। So by His compassion, उसके तरस खाने के द्वारा we have an authority. We got a privilege to worship God. हमें ये सौभाग्य मिला कि हम उसकी आराधना करें। So second fold, दूसरी बात, so by His compassion, through His compassion, we have been healed. उसके तरस खाने के द्वारा हम चंगे हुए। Firstly, पहली बात, by His grace, we have been healed. अनुग्रह से हम चंगे हुए। Secondly, दूसरी बात, so through His compassion, we have been healed. उसके तरस खाने के द्वारा हम चंगे हुए। Thirdly, तीसरी बात, we will see Psalms, book of Psalms, भजन संहिता की पुस्तक chapter 30, 30 अध्याय, second verse. दूसरा पद। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। O Lord my God, I cried to you for help, and thou have healed me. हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। So by prayer, through prayer, we have been healed. प्रार्थना के द्वारा हम चंगे हुए। So many of you may know that the most powerful weapon in this world is हम dash. हम में से बहुत से जानते हैं कि सबसे शक्तिशाली हथियार इस धरती पर क्या है? क्या है? Prayer. प्रार्थना। So we are well known that. तो हम ये अच्छी तरह जानते हैं। So prayer is a greater weapon in this world than nuclear bomb and atom bomb. प्रार्थना जो है सबसे शक्तिशाली है, न्यूक्लियर बम से भी, आटम बम से। So through prayer He had healed us. प्रार्थना के द्वारा उसने हमें चंगा किया। So fourthly, चौथी बात, we will see from book of Psalms again, भजन संहिता की पुस्तक 107, 107 19 to 21. So we will read 20 verse. 20 तक। Book of Psalms, भजन संहिता की पुस्तक 107, 107 20. 20 तक। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। So here we will see that He sent out His word and healed them. गड्ढे से निकाल के वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। Through His word. वचन के द्वारा। So we all know that the word that is written in the Bible is a living word. जो बाइबल में जो वचन लिखा है वो जीवित वचन है। So that's why the psalmist written the big chapter in the Bible in Psalms. इसलिए भजन करता
जो भजन संहिता के पुस्तक है सबसे बड़ा अध्याय लिखा है, We will see that in 119 chapter of Psalms. वो 119 अध्याय है। So how many verses are there in 119? कितना पद है 119 में? 176. 176। So it all speaks about the word of God. ये सारे वचन परमेश्वर के वचन के बारे It में speaks about the power of God. परमेश्वर की सामर्थ के बारे में बताता So when we speak, है। जब हम बोलते हैं is there any power? कोई शक्ति है। When we see in book of Genesis chapter 1, उत्पत्ति 1:1 में देखते हैं, through his word he created earth and heavens. वचन के द्वारा उसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि By his word he created all the creation. की। वचन के द्वारा ये सारी सृष्टि की। So when we say anything, कुछ भी बोलते हैं, so it will be held or it will be done. कुछ होता है क्या? Doesn't. कुछ नहीं। So through his word, वचन के द्वारा so he healed us. उसने हमें So which means he has a power and authority in his word. तो इसका मतलब ये है कि उसके वचन में सामर्थ और अधिकार और सामर्थ। Firstly, you have seen that पहला जो हम देखे हैं, through grace अनुग्रह के द्वारा we have been healed. हम चंगे हुए। Secondly, दूसरी बात, by compassion तरस खाने के द्वारा we have been healed. तरस खाकर उसने हमें चंगा किया। Thirdly, तीसरी बात, through prayer. प्रार्थना के द्वारा हमें चंगा किया। Fourthly, चौथी बात, by his word. वचन के द्वारा। So we will see two more things and we will close. दो बातें और देखेंगे और बंद करेंगे। Book of Acts, प्रेरितों के काम 10 and verse 38. 10 का 38। Book of Acts, प्रेरितों के काम की पुस्तक 10 का 38 का 38 verse, 10 and 38. 10 का 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। Now, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, he went about doing good and healing all who were oppressed by devil, for good was with him. Which means it speaks about the through Holy Spirit we have been healed. पवित्र आत्मा के द्वारा हम चंगे हुए। Through his power and authority we have been healed. अधिकार, सामर्थ और अधिकार के द्वारा हम चंगे हुए। So, God, we are also in this sinful world. हम भी इस पापी संसार में हैं। So, is there anyone who heal us spiritually? क्या कोई है जो हमें आत्मिक रीति से चंगाई Is there करे? anyone in this world who heal us spiritually? जो हमें आत्मिक रीति से चंगाई करे, ऐसा कोई है? Is there anyone who has that authority and power? ऐसा कोई है जो सामर्थ और अधिकार रखे? So only Jesus had that power and authority. सिर्फ यीशु के पास ही वो अधिकार, सामर्थ और अधिकार। Through his Holy Spirit, he have been healed us. पवित्र आत्मा के द्वारा उसने हमें चंगा। So we have been seen 5 things. 5 बातों का हमने देखा। Firstly, what we have seen. पहला क्या देखा? Through grace, we have been healed. अनुग्रह के द्वारा हम चंगे हुए। Secondly, दूसरी बात, through compassion, we have been healed. तरस खाने के द्वारा हम चंगे हुए। Thirdly, through prayer, we have been healed. तीसरी बात, प्रार्थना के द्वारा हम चंगे हुए। Fourthly, by his word, we have been healed. चौथी बात, वचन के द्वारा हमें चंगे हुए। Fifthly, पांचवी बात, his power and authority. सामर्थ और अधिकार। And sixthly, छठी बात, John chapter 9 and verse 35. यूहन्ना 9 का 35 पद। John, book of John, यूहन्ना की पुस्तक chapter 9 9 अध्याय and verse 35. 35 पद। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? It speaks about the through gospel we have been healed. इस बात को दर्शाता है कि हम सुसमाचार के द्वारा हम चंगे हुए। I heard many testimonies in Jharkhand. बहुत सारे गवाही को मैंने सुना है झारखंड में। So many
was said that this place have been touched by many missionaries. ये जगह बहुत सारे मिशनरियों के द्वारा सेवा हुई। So they preached gospel. उन्होंने प्रचार किया, सुसमाचार प्रचार किया। So through gospel we have been healed. सुसमाचार के द्वारा हम चंगे हुए। So sixthly, we have been healed through the gospel of God. छठी बात, परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा हम चंगे हुए। When we see in book of Luke chapter 2, the angel of Gabriel was saying that, जब हम Luke 2, लूका 2 अध्याय को देखते हैं, the angel of Gabriel was saying loudly that, गब्रिएल दूत ये कह रहा है, it says about the birth of Jesus Christ. वो यीशु के जन्म के बारे में कह रहा है। Which says that ये कहता है the gospel of through this world. आनंद का सुसमाचार। So through gospel, through Jesus Christ, we have been healed. यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा हम चंगे हुए। So lastly and seventhly, we will see one more verse and we will close. आखिरी सातवीं बात एक पर देख के हम चलते हैं। First Peter पहला पत्रस chapter 2 and verse 24. 2 का 24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die in sin and live to righteousness. So God himself make to die to make us live. इसलिए परमेश्वर खुद मरा कि हम जीवित हैं। So it speaks about spiritual healing. ये आत्मिक चंगाई के बारे में बताता है। So this flesh, one day this flesh will fade away. ये शरीर जो सड़ जाएगा। So all we be in the spiritual flesh, all we have a spiritual flesh. एक आत्मिक देह हो। So that we see in book of Genesis chapter 1. ये उत्पत्ति 1 अध्याय में देखते हैं। So Mahima Shariram, it speaks about gracious flesh, glorious flesh. महिमा की देह को बताता है। So God is, here's what he is saying that he himself bore our sins in his body. वो अपनी देह पर पापों को, हमारे पापों को अपनी देह पर लिए, We might die to sin and live to righteousness. जिससे हम पापों के लिए मर कर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। So that's God, it speaks about the love of God towards us. ये परमेश्वर के प्रेम को हमारे प्रति दर्शाता है। So how he has healed. कैसे उसने चंगा किया। So we have seen sevenfold things. 7 बातों का हमने देखा। And last verse we will see from book of Isaiah chapter 53 and verse 5. आखिर पर यशायाह 53 का 5। Book of Isaiah chapter 53 यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय and verse 5. 5 पद। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। But he was wounded for our transgressions. वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया। So we are suffering from diseases in sin. हम रोगों से, पाप के रोग से पीड़ित हैं। So instead of us, हमारे प्रति so he himself made to be diseased and wounded for our transgressions. वो हमारे खातिर वो घायल किया गया और कुचला गया। So he was cursed for our iniquities. वो हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। So and with his stripes we were healed. उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। So we are healed through his stripes. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। So we have been seeing sevenfold healing that God has healed us. 7 प्रकार की चंगाई जो हम देखते हैं। So while remembering these sevenfold things, 7 बातों को याद करते हुए so we will worship God.
हम परमेश्वर के When we आज्ञा come को- back to our portion in Luke chapter 17, जब हम फिर से आते हैं वो लूका का 10 अध्याय में, so what we have to do? We have been healed. तो हमें क्या करना चाहिए जब हम चंगे हो गए हैं? Now we have been healed. अभी हम चंगे हो गए हैं, So what we have to do? हमें क्या करना है? So it's in verse 15 and 16 we will read once again. 15 और 16 पर हम फिर से पढ़ें। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ ऊंचे स्वर से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पाँवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह शांत हो गया। Yes. So in 15 it says that in verse 15 it says that 15 पद में यह कहता है, when he was healed, जब वो चंगा हुआ so he turned back. वो पीछे मुड़ा। What it speaks about? ये क्या बताता है? We have to come out of this world. हमें ये संसार में से निकलना है। So we have to praise God with the loud voice. हमें परमेश्वर की बड़ाई ऊंचे स्वर से करनी है। So are we ready to worship God like a Samaritan? क्या हम तैयार हैं इस सामरी मनुष्य के जैसे आराधना करने के लिए? So may Lord gives us the utterance to worship Him with truth and spirit. इसलिए परमेश्वर हमें सहायता करे कि आत्मा और सच्चाई से हम आराधना करें। May God bless this place. ये इस पढ़े हुए भाग पर आशीष दें। Praise God. सबको धन्यवाद।